अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज से जो हम एलिमेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो एलिमेंट 4 है, हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग का। ये यूनिट IG1 का लास्ट एलिमेंट है और ये हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग के मुताल्लिक है। इस एलिमेंट में जो 4 चीजें, या आप कह सकते हैं कि इस एलिमेंट को मजीद 4 हिस्सों में, जो एलिमेंट 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 में डिवाइड किया गया है, तो इसमें 4 चीजों को डिस्कस किया जाएगा। पहली चीज जो डिस्कस की जाएगी वो इंडिकेटर्स डिस्कस होंगे, मेथड डिस्कस होंगे, इफेक्टिवनेस ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम के हवाले से, मतलब एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग को डिस्कस किया जाएगा। दूसरी स्टेज में इन्वेस्टिगेशन वाले में इंसिडेंट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन का प्रोसीजर, पर्पस, टाइप ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये तमाम चीजें डिस्कस होंगी। तीसरा जो इसका हिस्सा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी ऑडिटिंग के ऊपर है, जिसमें हम इंटरनल ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट और ऑडिट की जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट हिस्सा पूरे मैनेजमेंट सिस्टम के रिव्यू के हवाले से होगा कि एक हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम में रिव्यू से क्या फायदा हो सकता है और रिव्यू के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी। अब हम बात करते हैं एलिमेंट 4.1, एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव एंड रिएक्टिव मॉनिटरिंग के टॉपिक को 2 हिस्सों में रिकॉर्ड करवाया जाएगा, जिसमें पहले एक्टिव मॉनिटरिंग को डिस्कस किया जाएगा, उसके बाद रिएक्टिव मॉनिटरिंग को डिस्कस किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह की कंफ्यूजन जो है वो आपके माइंड्स में बाकी ना रहे। अब जी सबसे पहले आपको एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग के बारे में चीजों का पता होना चाहिए, इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए। जिस तरह हमने हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से पढ़ा कि इसके अंदर 2 तरह की अप्रोच मौजूद होती हैं, एक वो जिसको हम एक्टिव या प्रोएक्टिव अप्रोच बोलते हैं और दूसरी वो जिसको हम रिएक्टिव अप्रोच बोलते हैं। प्रोएक्टिव अप्रोच ये है कि हम हादसात वाकयात के होने से पहले कुछ कर रहे हैं, और रिएक्टिव अप्रोच में हम हादसात होने के बाद जस्ट उन्हें मेजर कर सकते हैं। उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पे एक्टिव और रिएक्टिव मॉनिटरिंग को हम डिस्कस करेंगे। एक्टिव मॉनिटरिंग क्या है? Looking at control measures to see if they are correct and being used before accidents etc. are caused. एक्टिव मॉनिटरिंग में इसी तरह हम ये चीज देखते हैं, एक्टिव या प्रोएक्टिव एक ही मानों में इस्तेमाल होता है। एक्टिव और प्रोएक्टिव मॉनिटरिंग के अंदर हम ये देखते हैं कि जो कंट्रोल्स मेजर हमने अप्लाई किए हुए हैं, इन एडवांस हम उन्हें मॉनिटर कर लेते हैं कि आया ये एक्सीडेंट्स होने से पहले हम इस चीज की तसल्ली करते हैं कि जो कंट्रोल मेजर्स हमने अप्लाई किए हैं वो दुरुस्त हैं या कि नहीं। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में यूजिंग एक्सीडेंट, इंसिडेंट एंड इल हेल्थ डाटा टू हाईलाइट एरियाज ऑफ कंसर्न। रिएक्टिव मॉनिटरिंग में क्या होता है कि जब चीजें रॉन्ग, गलत चली जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, इंसिडेंट हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में जो मॉनिटर करते हैं, मॉनिटर करने का तब हमारा मकसद ये होता है कि हम एक्सीडेंट रेट्स, इलनेस रेट और ऐसी बहुत सारी चीजों को स्टडी करके, इन बहुत सारी चीजों को कंसीडर करके इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि आया हमें इसमें मजीद बेहतरी की क्या जरूरत पड़ेगी। एक्टिव मॉनिटरिंग में करना क्या है? मेजर कन्फॉर्मेंस, नॉन कन्फॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड्स। मेजर कन्फॉर्मेंस मतलब हम कितना स्टैंडर्ड्स और लॉज को फॉलो कर रहे हैं, उनके मुताबिक परफॉर्म कर रहे हैं। नॉन कन्फॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, हाँ, और किस जगह पे और कैसे हम स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जा रहे हैं। अब ये कैसे चेक होगा? नंबर एंड क्वालिटी ऑफ रिस्क असेसमेंट अगेंस्ट प्लान। जो हमने प्लानिंग स्टेज पे डिसाइड किया था कि हम कितनी रिस्क असेसमेंट परफॉर्म करेंगे और रिस्क असेसमेंट की क्वालिटी क्या होगी और उनको परफॉर्म कौन करेगा, इस चीज से हमें अंदाजा हो जाएगा कि हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर आगे चल रहे हैं या कि नहीं। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग टू स्केड्यूल। हेल्थ एंड सेफ्टी ट्रेनिंग आपको पता है बहुत ज्यादा लाजमी है, तो ये अपने स्केड्यूल के लिए ऊपर होना बहुत ज्यादा लाजिम है। कंसल्टेटिव कमेटी मीटिंग्स टू स्केड्यूल,
कि ऐसी कमेटी मीटिंग्स जिनमें हमने ये देखा हुआ है कि वर्कर रिप्रेजेंटेटिव और टॉप मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेटिव या टॉप मैनेजमेंट के लोग आपस में बैठ के कुछ अरसे बाद कंसल्ट करेंगे ताकि आने वाली नई तब्दीलियों को देखा जा सके और उनको मलूज़े खातिर रखते हुए, उनको सामने रखते हुए चीजों के ऊपर डिसीजन लिए जाएं और अगर जरूरत पड़े तो उनमें अमेंडमेंट्स की जा सके। वर्क प्लेस इंस्पेक्शन टू स्केड्यूल, वर्क प्लेस की इंस्पेक्शन जो है वो स्केड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए। इंस्पेक्शन किस तरह स्केड्यूल के मुताबिक होनी चाहिए, आने वाली स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ इंस्पेक्शन क्या है या फ्रीक्वेंसी ऑफ इंस्पेक्शन क्या है जिनको हम इस्तेमाल में लाते हुए हेल्थ एंड सेफ्टी इंस्पेक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। नेक्स्ट जी, अब तीन चीजें, एक सेफ्टी इंस्पेक्शंस, एक सेफ्टी सैंपलिंग, एक सेफ्टी टूर्स। अब सेफ्टी इंस्पेक्शंस क्या हैं? एग्जामिनेशन ऑफ वर्क प्लेस, स्टैट्यूटरी इंस्पेक्शंस, प्लांट एंड मशीनरी, प्री यूज चेक्स यूजुअली डन बाय वन लाइन मैनेजर और अ कॉम्पिटेंट पर्सन। किसी भी काम से पहले आपने उसकी प्री यूज चेक्स या जो आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है, इस चीज को मेक श्योर करना है कि आपकी यहाँ पे लगी मशीनरी, यहाँ पे मौजूद लोग, यहाँ पे लगा इक्विपमेंट, ये तमाम चीजें आपकी दुरुस्त सिमत में है, दुरुस्त हालत में है। तो आप जब इनसे काम करेंगे तो कोई भी हैजर्ड या इस तरह की चीज मौजूद नहीं है। और ज्यादातर ये कंप्यूटर पर्सन करता है, लाइन मैनेजर करता है। इसके अंदर आपने 4 P's को याद रखना है, जिसमें हमारे पास आता है सबसे पहले प्लांट, प्रीमिसेस, पीपल और प्रोसीजर्स। प्लांट कैसा है, या पहले पे स्टेज पे अगर सीक्वेंस को और बेहतर करना चाहते हैं तो 4 P's में आपने याद रखना है प्रीमिसेस, प्लांट, पीपल एंड प्रोसीजर। इन 4 चीजों की हमेशा इंस्पेक्शन होगी आपके काम शुरू होने से पहले। सेफ्टी सैंपलिंग, रिप्रेजेंटेटिव सैंपल टू जज कंप्लायंस, लेस टाइम कंज्यूमिंग। सेफ्टी सैंपलिंग में हम हर एक चीज की जो है जांच पड़ताल नहीं करेंगे, बल्कि टोटल पॉपुलेशन से मुराद यहाँ पे ये है कि तमाम तर में से हम किसी 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 जितना भी रेंडमली हम डिसाइड कर लेंगे कि हम उस पॉपुलेशन में से कितना सैंपल लें। उस सैंपल को लेके जब हम सेफ्टी एनालिसिस करेंगे कि चीजें किस जानिब जा रही हैं, तो इसको हम सेफ्टी सैंपलिंग बोलेंगे। नेक्स्ट, सेफ्टी टूर, a high profile walk around inspection in a workplace carried out by a group including senior managers. The intention is to interact and be highly visible. ये सेफ्टी टूर इस तरह से होता है कि टॉप मैनेजमेंट के लोग वॉक अराउंड मतलब चल के इंस्पेक्शन करते हैं वर्क प्लेस के मुख्तलिफ एरियाज की, ताकि चीजें आइडेंटिफाई हो सकें, विजिबल हो जाएं, चीजें हमें हाईली विजिबल नजर आए कि किन चीजों को इंटेंशंस रिक्वायर्ड है, किन चीजों को हमें बेहतर करने की जरूरत है। नेक्स्ट जी, अब मैंने जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले बोला, सिस्टमैटिक इंस्पेक्शंस में प्लांट की होगी। प्लांट में क्या आता है? मशीनरी और व्हीकल्स। प्रेमिसेस की होगी, प्रेमिसेस बोलते हैं अहाते को, जो एरिया आपने कवर किया हुआ है। वर्क प्लेस एनवायरमेंट, वर्क प्लेस एंड एनवायरमेंट, पीपल, लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं, उनके वर्किंग मेथड्स क्या हैं और उनके बिहेवियर क्या है टुवर्ड्स हेल्थ एंड सेफ्टी। प्रोसीजर्स, सेफ सिस्टम ऑफ वर्क, परमिट टू वर्क, और परमिट टू वर्क हमारा इससे पहले टॉपिक भी था जिसमें हमने डिस्कस किया। परमिट टू वर्क जो है वो पार्ट है सेफ सिस्टम ऑफ वर्क का ही। तो प्रोसीजर्स के अंदर हम सेफ सिस्टम्स और परमिट टू वर्क को इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट जी, अरेंजमेंट्स फॉर एक्टिव मॉनिटरिंग। एक्टिव मॉनिटरिंग परफॉर्म करने के लिए हमें क्या क्या अरेंजमेंट्स, क्या क्या अनासर हमें दरकार हैं जिसमें हम एक्टिव मॉनिटरिंग के जो फैक्टर्स, एक्टिव मॉनिटरिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन प्लानिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ एक्टिव मॉनिटरिंग। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको हम कंसीडर करेंगे? टाइप ऑफ मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड, किस तरह की मॉनिटरिंग है? इंस्पेक्शन है, टूर है, सेफ्टी है, क्या चीज है? सैंपलिंग है, क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी कब कब करनी है? फ्रीक्वेंसी नॉर्मली जो है आपकी होती है डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली, एनुअली। तो समझिए आई कि फ्रीक्वेंसी कितनी तरह की है? 5 तरह की, डेली, वीकली, मंथली, 6 मंथली और एनुअल। एलोकेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और हर लेवल पे मौजूद लोगों को आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एलोकेट करेंगे।
कंपिटेंस ऑफ द इंस्पेक्टर, कि इंस्पेक्टर कितना कॉम्पिटेंट है, जो बंदा इसको एक्टिव मॉनिटरिंग को या आप कह सकते हैं कि इंस्पेक्शन को परफॉर्म कर रहा है, या वो सेफ्टी सैंपलिंग परफॉर्म कर रहा है, या वो सेफ्टी टूर्स के अंदर मौजूद है, उसकी अपनी क्या कॉम्पिटेंस है। यूज ऑफ चेकलिस्ट, एक्शन प्लानिंग फॉर प्रॉब्लम्स फाउंड, जो प्रॉब्लम्स आप फाउंड होंगे उनको आप कैसे दुरुस्त से में ले जा सकते हैं। इससे पहले एक चीज है यूज ऑफ चेकलिस्ट। चेकलिस्ट का इस्तेमाल बहुत ज्यादा अहम है और ये आपको बहुत ज्यादा आसानी देता है। चेकलिस्ट एक आप बाकायदा तौर पर लिस्ट बनाते हैं जिसमें आप देखते हैं कि क्या क्या चीजें इस इंस्पेक्शन का हिस्सा हो सकती हैं या इस इंस्पेक्शन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होंगी। तो जैसे जैसे आप स्टेज बाय स्टेज आगे जाते हैं तो आप उन चेक लिस्ट के ऊपर चेक करते जाते हैं, मतलब टिक करते जाते हैं। उससे होता क्या है कि आपको पता चल जाता है कि क्या चीज हमारी रिक्वायरमेंट थी और हमने कितनी रिक्वायरमेंट्स जो है वो पूरी की हैं। नेक्स्ट जी, अब एग्जाम्पल इंस्पेक्शन सिस्टम है बैंक हेड ऑफिस के। एक बैंक हेड ऑफिस है तो उसमें अगर इंस्पेक्शन होगी तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हम चेक करेंगे या क्या क्या चीजें हम मलूज़े खातिर रखते हुए उस इंस्पेक्शन को परफॉर्म करेंगे। पहली बात तो ये है कि पर्पस क्या है। मॉनिटर हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड, हम जो इंस्पेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसका मकसद है कि हम हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड मॉनिटर करें। फ्रीक्वेंसी क्या है, मंथली। कंपिटेंस 1 डे कोर्स, के जो बंदा इंस्पेक्शन परफॉर्म करे उसके पास 1 डे कोर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है। पर्सन्स रिस्पॉन्सिबल मैनेजर्स एट डिफरेंट लेवल्स, फॉर एग्जांपल बैंक में मैनेजर ऑपरेशन होगा, ब्रांच मैनेजर, इनमें से कोई इसको परफॉर्म करे। इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में जनरल चेकलिस्ट, टेलर्ड इफ रिक्वायर्ड। जनरल चेकलिस्ट क्या होगी कि अप्लाई ऑन टाइम है, इस तरह की चीजें आप इंस्पेक्ट करेंगे, कितना रेवेन्यू है, इस तरह की चीजें आप इसके अंदर इंस्पेक्ट करेंगे बैंकिंग सिस्टम के अंदर। टेलर्ड इफ रिक्वायर्ड का मतलब यह है कि अगर आपकी जरूरत के मुताबिक नहीं है चेकलिस्ट, आपको कुछ चीजें ऐड करनी है या निकालनी है, तो अपनी मर्जी के मुताबिक भी आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं। और अपनी मर्जी के मुताबिक किसी चीज के बनाने को टेलर्ड मावरतन यहाँ पे बोला गया है। फॉलो अप अरेंजमेंट, फॉलो अप अरेंजमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ आप निशानदेही करके चले नहीं जाएंगे, इंस्पेक्ट करके चले नहीं जाएंगे, बल्कि जो रिमीडियल एक्शंस या कंट्रोल मेजर्स सजेस्ट करेंगे उन कंट्रोल मेजर्स को आपने फॉलो अप भी करना है कि जो चीजें हमने बताई आया वैसा हो भी रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है ग्रुप एक्सरसाइज। तो ग्रुप एक्सरसाइज में आप क्या करेंगे, इन ग्रुप्स लिस्ट द टॉपिक हेडिंग्स दैट शुड बी इंक्लूडेड on an inspection checklist for use in your workplace, design a rough format for the inspection check sheet, और डिजाइन करने के बाद आप मुझसे शेयर करेंगे। मतलब ये है कि एक चेक लिस्ट के अंदर आप जो जो इस लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं वो लोग क्या करेंगे कि अपनी अपनी वर्क प्लेस के हिसाब से, या अगर वो अभी तक स्टूडेंट हैं तो फिर भी अपने इर्द गिर्द के माहौल को देखते हुए अगर वहां पे इंस्पेक्शन परफॉर्म की जाए तो उस इंस्पेक्शन में चेक लिस्ट में क्या क्या चीजें शामिल हो सकती हैं उनकी लिस्ट बना के मेरे साथ लाजमी शेयर करें। अच्छा जी, अब आता है अरेंजमेंट्स फॉर वर्कप्लेस इंस्पेक्शन। टिपिकल टॉपिक्स इन अ जेनेरिक इंस्पेक्शन चेकलिस्ट। अब जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड वर्कप्लेस होगी, वर्कप्लेस, उसके अंदर चेकलिस्ट के दौरान हम किन किन चीजों को देख सकते हैं या देखेंगे। हम फायर सेफ्टी को देखेंगे कि यहां पर आग लगने के कितने इम्कान हैं, हाउसकीपिंग देखेंगे, इन्वायरमेंट इश्यूज देखेंगे, ट्रैफिक रूट्स देखेंगे, केमिकल सेफ्टी देखेंगे, मशीनरी सेफ्टी देखेंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी देखेंगे, वेलफेयर फैसिलिटीज देखेंगे। जब ये तमाम तर चीजें एक चेकलिस्ट के अंदर मौजूद होंगी तो ऐसा नहीं होगा कि हम किसी चीज को मिस कर रहे हैं, क्योंकि जब तक हम हाउसकीपिंग को नहीं देख लेते हम तब तक उसको चेक नहीं करेंगे। जब वो अनचेक रह जाएगा तो अंडरस्टूड है कि ये पोर्शन हमारा जो है इसका चेकलिस्ट का वो बाकी रह गया। तो इस तरह से ये टिपिकल टॉपिक्स हैं जो एक हेल्थ एंड सेफ्टी की जेनेरिक इंस्पेक्शन चेकलिस्ट में लाजमन मौजूद होनी चाहिए। इस लेक्चर के लिए इतना ही। बहुत जल्द अगले लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।